नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में बात करेंगे कि मेरे भाई की हत्या करना चाहते हैं, मेरे भाई को खरीदना चाहते हैं। मेरा भाई शेर है, मेरा भाई बहादुर है, मेरे भाई को ठंड से बचा लो, मेरे भाई को PM बना दो। ये किसी और नहीं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का ये सपना है। वो सपना देखना चाहती हैं, वो कहना चाह रही हैं कि मेरे भाई यानी राहुल गांधी को डर नहीं लगता है, राहुल गांधी को बीजेपी मोदी सरकार खरीदना चाहती है। मैं बताऊं कि इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्यों ऐसा प्रियंका गांधी कह रही है। मैं चाहता हूं कि आप पहले उनको सुनिए, प्रियंका गांधी को सुनिए, समझिए और समझिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में गया, अभी हालांकि हरियाणा में, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी को कहना पड़ा मेरा भाई बहादुर है, मेरे भाई को बीजेपी खरीदना चाहती है, मोदी सरकार खरीदना चाहती है, लेकिन खरीद नहीं पाओगे। और क्यों नहीं खरीद पाओगे, जरा सुनिए, जरा परखिए और समझिए कि 2024 का चुनाव कितना दिलचस्प और भयानक होने वाला है। और जो 56 इंच का सीना के कहे जाने वाले मोदी जी को होशियार होने की जरूरत है। कैसे, जरा इस वीडियो को देखिए। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। गर्व उन भारत यात्रियों पर, एक एक देशवासी पर जो इस यात्रा से जुड़ा, क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है वह प्रेम, एकता की, सद्भावना की जो भावना है, उसी भावना ने इस देश का नींव डाला। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहां तक पहुंचे हैं। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहां खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी, तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जब तक आपको बिखेरा जाएगा, आपको अलग किया जाएगा, तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकर्षित कर पाएंगे। और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर, महंगाई को कम करने पर और विकास पर। यही आपकी मांग होनी चाहिए। तो अब यहां से यात्रा कश्मीर तक चलेगी, आप सब साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी-शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा, भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो।
फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा, और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। चलिए, नमस्कार। आपने देखा दर्शकों वीडियो, आपने देखा, आपने समझा और आप समझ गए होंगे कि प्रियंका गांधी किस तरीके से मुस्कुराकर भाई की तारीफ कर रहे हैं, किस तरह से मुस्कुराकर राहुल गांधी को किस तरह से कामयाब नेता बता रहे हैं जब से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हालांकि आप दर्शकों को बता दें कि जब विधानसभा चुनाव हुआ यूपी का, और उस वक्त जिम्मेदारी प्रियंका को ही मिली थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें आई वो आप जानते हैं। यानी 3 दशकों से खोया हुआ वजूद को भी वापस नहीं ला पाई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे दिए, किसानों के साथ गई, महिलाओं के साथ गई, लड़कियों के साथ गई। इसके बावजूद यूपी की जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या हो सकता है, ये आपके लिए जानना, हमारे लिए समझना, आपके लिए बूझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा वो खुलेआम तरीके से मोदी सरकार पे हमला तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ भाई की तारीफ कर रही हैं, बता रही हैं कि उनका भाई बहादुर है तो क्यों है, वो बता रही हैं कि उसका भाई को खरीदना क्यों चाह रहे थे। आपने सुन लिया आज, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं खरीद पाओगे। अब राहुल गांधी भी इन दिनों खूब हमलावर हो रहे हैं, कभी मीडिया को लेकर मीडिया पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि अभी कल की वीडियो दर्शकों जो हरियाणा से आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 10 मीडिया कर्मी पत्रकार सवाल पूछ रहे राहुल गांधी से, और उसके बाद राहुल गांधी ने उलट में एक जवाब पूछा, एक सवाल पूछा, क्या बताइए जिस तरह से मेरे से पूछ सकते हैं, क्या आप नरेंद्र मोदी जी से, देश के पीएम से सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। और सवाल इसलिए क्योंकि आज से आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पीएम मीडिया से मुखातिब ही नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया। 8 साल हो गए, कम से कम अब तो मुखातिब हो जाइए, कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। चलिए, आपके बोले हुए बयानों का जवाब दे दीजिए। नोटबंदी को लेकर के बीच चौराहे पे मुझे खड़ा कर जो सजा दोगे हम कबूल कर लेंगे। कम से कम जो है जीएसटी, अर्थव्यवस्था पे ही सवाल का जवाब दे दीजिए। कम से कम रोजगार को लेकर बात कर दीजिए, महंगाई को लेकर बात कर दीजिए, पकौड़ा छोड़ के खाली। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो हकीकत तो है, मानना पड़ेगा। बतौर विपक्ष के होने के नाते पिछले 1 महीनों से जिस तरीके से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, वाकई में आने वाला वक्त बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इससे पहले ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी क्या वाकई में 2024 में जिता पाएंगी राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने लिख कर दिया है कि कांग्रेस की जीत हो रही है, लेकिन इतना भी कमजोर बीजेपी नहीं है। इस बात का ध्यान कहीं ना कहीं जो है रखना पड़ेगा प्रियंका गांधी को। दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जो भाई को लेकर कह रही है, क्या वो सही है? जो भाई को लेकर, टी शर्ट को लेकर, मोहब्बत को लेकर, प्यार को लेकर करें, क्या वो सही है? अगर हाँ, तो फिर मोदी जी से क्या ये जो है चुनौती कर पाएंगे? क्या उनको चुनौती दे पाएंगे? क्या 2024 का चुनाव की तैयारी यही तो नहीं है? क्या प्रियंका राहुल की जोड़ी क्या कुछ रंग लाएगी कांग्रेस में? ये बहुत अहम सवाल है जो जवाब जानना आपको बहुत जरूरी है। दर्शकों, आपको क्या लगता है 2024 का मसीहा कौन? 2024 में सरकार किसकी बनेगी? और प्रियंका गांधी जो कह रही है मोदी सरकार को लेकर, अपने भाई को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, कितना हद तक सही है नहीं है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज। नमस्कार।